नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज़। स्वागत है हमारे खास मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ है राजवीर पोशवाल जी और विश जोश शर्मा जी। ये राजस्थानी फिल्मों के अभिनेता हैं और ये बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं। हमारे एक खास मुलाकात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप यहाँ तक पहुँचे हैं सर, राजस्थानी फिल्म अभिनेता बने हैं जी। तो आप राजस्थानी मूवी का भविष्य है और यहाँ तक पहुँचने का आपका संघर्ष सर कैसा रहा? देखिए, राजस्थानी इंडस्ट्री पहले बहुत अच्छी थी। हमारे इंडस्ट्री दूसरे नंबर पर आती थी राजस्थानी इंडस्ट्री। तो धीरे धीरे उसके बाद प्रोड्यूसर हटते गए पीछे, ऑडियंस वो भी हटती गई, थिएटर नहीं मिला हमारी फिल्मों को। तो उसके बाद धीरे 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 जो लेवल था एक इंडस्ट्री का वो गिर गया बिल्कुल। और आज छठे नंबर पे है हमारी इंडस्ट्री। तो हम क्या है कि यहाँ से जैसे अभी फिल्में की है यहाँ होती है तो वो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए आर्टिस्टों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है प्रॉपर। उसमें क्या है कि आर्टिस्ट के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। अभी जैसे कैरेक्टर है तो उसके साथ खिलवाड़ हो गया तो आर्टिस्ट के साथ हो गया। प्रॉपर उसको ये नहीं दिया जा रहा है कि 70 साल का जो प्रोड्यूसर है वही एक्टर बन रहा है, तो ऑडियंस क्यों देखने आएगी फिल्म को। आपको कैसे लगा कि मुझे राजस्थानी फिल्मों में जाना चाहिए या मुझे मुंबई में ही काम करना चाहिए बॉलीवुड में? आप वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं, वो संघर्ष कैसा रहा आपका? वो संघर्ष बहुत ही, एक संघर्ष बोल सकते हैं उसको, कठिन, बहुत ही कठिन संघर्ष रहा है। कि मैं पहले स्टंट में था, बॉम्बे गया। बॉम्बे जाने के बाद में वहाँ स्टंटमैन का किया मैंने, डुप्लीकेट किया। उसके बाद प्रोडक्शन ज्वाइन किए, एडी किया। एडी के बाद जब मुझे लगा कि नहीं यार इनमें अपना करियर नहीं है तो मैं एक्टिंग में आया। एक्टिंग थिएटर ज्वाइन किया मैंने वहाँ पे, अखिल भारतीय चित्रपट मराठी वाला। वो ज्वाइन करने के बाद मेरे को तुमची पोरगी आमची सुने, एक मराठी फिल्म है, तुम्हारी लड़की हमारी बहू हिंदी में, वो फिल्म मिली। उसके बाद राजस्थान से ऊपर आया वो फिल्म होते ही मेरी ज़मीं। मेरी ज़मीं में नेगेटिव कैरेक्टर था, उसमें अभिनय किया मैंने खलनायक का। उसके बाद फिर बॉलीवुड का ऑफर आ गया तुरंत, दी जॉइंट किलर का, बॉम्बे, उसमें भी सपोर्टिंग एक्टर का था मेरा। उसके बाद फिर आ गया राजस्थान वापस। मतलब मैं राजस्थानी करना नहीं चाह रहा था मगर राजस्थान बुला रहा है मुझे कि आपको इधर आना है, यहीं करना है। फिर वापस राजस्थान आ गया मैं, यहाँ राजस्थानी फिल्में की मैंने लगातार। अभी टाइगर ऑफ राजस्थान जो बॉलीवुड की बहुत बड़ी फिल्म है वो की है, टाइगर ऑफ राजस्थान। अभी जुलाई में उसकी डेट दी गई है रिलीज़ की। और अभी एक साहसी फिल्म रिसेंटली अभी कंप्लीट हुई है मेरी। आप ग्रामीण परिवेश से निकले तो आपका कैसा हुआ आना? मतलब कैसे बने ये कि मुझे आप राजस्थानी अभिनेता बनना है, मुझे बॉलीवुड में जाना है? ये विचार कब से आने लगे आपको? क्या हुआ सर, मैं बचपन से स्कूल में प्ले करता था। कभी गाना बनता था 15 अगस्त 26 जनवरी को। एक दिन क्या हुआ, मोटे सेठ जी का कैरेक्टर, पहले बीच में मैं मोटा था, मोटे सेठ जी का कैरेक्टर प्ले हो गया 26 जनवरी को। तो जैसे सरपंच हुए, वार्ड मेंबर हुए स्कूल में, होते हैं गांव के, वो 10 रुपये 5 रुपये ऐसे करके 70 रुपये हो गए। फिर वो बोले कि आप एक्टिंग सही करते हो। बचपन से एक्टिंग का जुनून नस नस में बसा हुआ था। घर पे भी मम्मी बोले तो एक्टिंग ज़्यादा मत कर। धीरे धीरे फिर एजुकेशन हुई और राजस्थानी सिनेमा के हीरो हैं भाई एक, उनके मैं गाने देखता था। उनसे मुलाकातें हुई, मुलाकात होती होती उस सेट पे भी मिले। उसमें दीपक मीणा जी भी थे, पन्या सेपट जी, फर्स्ट मुलाकात हो रही। तो फिर ऐसी दो बातें लगी कि कल तो बॉम्बे से ही काम करेंगे, और वो जुनून पकड़ ली। तो मुंबई चले गए, वो बहुत संघर्ष रहा। फिर न कोई रहने का ठिया था, न कोई खाने पीने की। पानी भी ऐसे पीते थे जैसे दवा पीते हैं, सिप मार के पानी बंद कर लिया। 1 डेढ़ महीना चलता गया। बोले आएंगे नहीं जब तक दिखेंगे नहीं। फिर धन्यवाद है बालाजी का, जो दारा सिंह जी से मुलाकात हुई।
फिर बालाजी का ही रूप है वो भी, जिन्होंने रामायण में हनुमान जी का कैरेक्टर किया है, मर्द फिल्म में किया है, उनसे मुलाकात हुई। 25-30 दिन उनके सानिध्य में रहे। फिर उन्होंने रामानंद सागर जी के ज्योति सागर जी हैं, उनसे मुलाकात की और जय द्वारिकाधीश में छोटे कान्हा का रोल प्ले करवाए। बड़ौदा में है, फिर वहाँ से एक्टिंग लाइन शुरू हुई। राजवीर जी, आप मार्शल आर्ट की बात बताई आपने, तो मार्शल आर्ट आप दोनों ने साथ में किया या पहले इन्होंने किया? नहीं, पहले बाद में आपने किया। मैंने तो ये बाद- मार्शल आर्ट का मतलब अभिनेता से मार्शल आर्ट में आना ये कैसे था? मार्शल आर्ट क्या है सर, आदमी का वो आत्मरक्षा के लिए और माइंड प्रॉपर करने के लिए अच्छा रहता है, सेल्फ डिफेंस के लिए। तो जो इनके पवन मार्शल आर्ट बताए मेरे वो मेरे कोच है। अजीज मित्र थे। फिर एक कंपटीशन हुआ था तो ये मुलाकात हुई, फिर धीरे धीरे शूटिंग पे आए, मुलाकात हुई। भाई के अंदर अलग ही जुनून था एक्टिंग का। मैं अच्छा करो, अच्छा काम होगा, टिक के रहो, चाहे मुंबई रहो चाहे राजस्थान रहो, टिक के रहो। फिर भाई ने काम भी किया और अच्छा लगा। आप राजस्थानी फिल्मों में काम करते हैं, तो राजस्थानी फिल्म जो है पहले कभी इतनी प्रसिद्ध हुआ करती थी, काफ़ी चलती थी, लेकिन अभी ग्राफ उनका नीचे आया है। इसका क्या कारण देखते हैं आप? इसका ये कारण है कि जैसे कोई भी प्रोड्यूसर है, कोई भी एक्टर है, या पब्लिक को उनका काम पब्लिक की नेता बनाती है, पब्लिक अभिनेता बनाती है। तो जैसे राजवीर भाई ने बताया कि कोई भी प्रोड्यूसर है वो खुद ही हीरो बनना चाहता है, तो पब्लिक के पास इतना समय भी नहीं है कि मूवी का टिकट ले और मूवी देखने जाए। फिर क्या है कि जो भी राजस्थानी सिनेमा हो तो उसमें क्या है, क्यों साउथ आगे बढ़ रहा है, उसमें आप देखोगे कि अच्छी तरह भगवानों को दिखाया गया है। कल्चर दिखा रहे हैं वहाँ का, वो लोग जो उनका बॉलीवुड कल्चर की है बाइकआउट हो रही वो है, दिखा रहे हैं। क्योंकि वो अपने सनातन धर्म, हिंदू धर्म को डाउन कर रहे हैं। और ऐसे ही अपना पहले राजस्थान सूरवीरों की मूवी थी, है और रहेगी, लेकिन पहचानना हमको पड़ेगा कि कैसे अपना राजस्थान आगे बढ़े। कैसे अपना राजस्थान आगे बढ़ेगा तो अपना देश आगे बढ़ेगा, और देश बढ़ेगा तो पूरा आपने आगे बढ़ेगा। सनातन धर्म पे बात करी, पठान मूवी अभी रिलीज हुई है, जी। तो इसका जो अभी जो बाइकआउट हो रहा था, इसका विरोध हो रहा था, तो कुछ लोग इसके विरोध में थे, कुछ इसके समर्थन में थे। एक्चुअली मुद्दा क्या था? अगर आप इस इंडस्ट्री से हैं तो जो मुद्दा उठाया जा रहा था वो सही था? देखिए सर, कलाकार कोई सा भी हो, जॉन भाई भी है उसमें, और अच्छे अच्छे कलाकार हैं, दीपिका जी भी हैं और शाहरुख सर भी हैं। तो मुद्दा कोई सा भी हो, मुद्दे उठाए जाते हैं फिल्म को हिट कराने के लिए। मेन टॉपिक ये है। जैसे पद्मावत आई मूवी, पहले पद्मावती थी, संजय लीला बंसाली जी के सेट पे 1.5 महीना मैं वहीं था, पूरा सेटअप फिल्म सिटी में लगा हुआ था। तो उसमें सिर्फ ये मुद्दे न्यूज़ वाले जो होते हैं उनको पहले टारगेट किया जाता है, बड़ी बड़ी न्यूज़ होती है उनको टारगेट किया जाता है कि आप ये बाइकआउट के लिए न्यूज़ बनाइए। जितनी न्यूज़ बनेगी उतनी फिल्म हिट होगी। फिर सेकंड ये है कि देखिए, धर्म कोई सा भी हो, इंसान सही होना चाहिए, ये है। राजवीर जी, ये जो अभी बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने काफ़ी सोशल मीडिया पे भी देखा है मैंने, थिएटर खाली हैं। अपन जब ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो सीटें पूरी खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन जो बजट है, जो रोज़ कमाई हो रही है वो करोड़ों में हो रहा है। क्या ऐसा होता है कि सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक दिखावा है, और उन्हीं के लोग हैं जो दिखावा कर रहे हैं, हाउसफुल हो रहा है, हड़ताल कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप ऑनलाइन देख लीजिए, उसमें क्या है कि बिल्कुल कुछ नहीं, ऑनलाइन बाकायदा रियल दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग एक अफवाह, एक माहौल बना रहे हैं कि इतना रिकॉर्ड तोड़ दिया एक दिन में, ऐसा कुछ नहीं है ये सारी चीज़ें। राजवीर जी, आप राजस्थानी फिल्मों के अभिनेता हैं, काफ़ी काम किया है आपने जी। राजस्थान की मूवी जैसे मूवी हॉल में रिलीज होती हैं, तो वो दर्शकों को खींच क्यों नहीं पाती अपनी तरफ, आकर्षित क्यों नहीं कर पाती? उसका एक मुख्य कारण है कि हम यहाँ का कल्चर दिखावे, और जो सही चीज़ है उसके लिए अगर हम फिल्म बनाएं तो प्रॉपर लोग देखने को आएंगे। अभी जैसे एक 80 साल का आदमी
अगर 17 साल की लड़की के साथ हीरो करे तो कौन देखना पसंद करेगा उसको? थोड़ा वो समाज के लिए थोड़ा सा वो एक नेगेटिव पॉइंट जाता है। तो इसलिए मतलब एक की वजह से पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। हाँ सर, आप राजस्थानी फिल्मों में तो काम करते हैं, कौन कौन सी फिल्मों में काम किया आप दोनों ही बताना चाहेंगे? जी, सर्वप्रथम एक मेरी शुरुआत कान्हा के कैरेक्टर से हुई। हिट एल्बम हुआ था राजस्थानी गुजरी गया जमाना। उसके बाद फिर मेहंदी लगा लो भाभी हाथा में, अभी भी शादियों में चलता है, सदाबहार गाना बन गया सदाबहार वो। गाना है। फिर एक मूवी आई चंबल की चमेली, डायरेक्टर सर है सत्तू राजस्थानी। सत्तू राजस्थानी। कंटिन्यू बहुत मूवियाँ बनाई उन्होंने। फिर एक मैम है, वो बोले आप बॉम्बे आइए। मैं बाल कलाकार के रूप में ही 2002 की बात बता रहा हूँ। फिर 2004 में मुंबई प्रस्थान होना हुआ। फिर वहाँ पर भी अपने राजस्थान के 2-3 डायरेक्टर हैं, उनसे मुलाकातें हुई। लेकिन पैसे के बिना कोई काम नहीं होता सर। पैसा है तो आपको अच्छा रोल मिलेगा। अभी जस्टली राधा कृष्ण के लिए, कान्हा के लिए सिलेक्ट किया गया था, लेकिन 2-2.5 महीने एक्टिंग वर्कशॉप भी ली, लेकिन अनफिट कर दिया फिर बाद में सर। तो क्या पैसा होना भी बहुत ज़रूरी है। राजस्थानी हो चाहे साउथ का प्रोजेक्ट हो, कोई सा भी प्रोजेक्ट हो, एक्टिंग आजकल उनके जानकारों को उनको ही दे रहे हैं, बच्चों को। जातिवाद जो बोल रहे हैं ना, वो वही हो रहा है सर। अच्छा काम नहीं हो पा रहा। राजवीर जी आप कुछ बोल रहे थे? मैंने शुरुआत राजस्थान में मेरी ज़मीं से की है, और उसके बाद अभी बॉलीवुड की है। फिर उसके बाद सासी मूवी की है अभी रिसेंटली मैंने, और कंप्लीट हो गई, एडिटिंग पे है मूवी। राजस्थानी सिनेमा में क्या कि एक यूनियन नहीं है। सबसे पहले तो राजस्थान में यूनियन नहीं है, और जब तक यूनियन नहीं बनेगी तब तक राजस्थानी सिनेमा आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात, जैसे अदर गवर्नमेंट है, अदर स्टेट में, जैसे यूपी में अभी इंडस्ट्री बहुत आगे तरक्की कर गई। क्यों? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। हमारे यहाँ के जो भी पार्टी अभी सीएम साहब है, तो राजस्थानी सिनेमा के लिए उन्होंने 25 लाख का योगदान किया है अभी, कि भाई सब्सिडी कर दी। तो इनको जैसे टूरिज़्म डिपार्टमेंट है वो भी दे रहा है, तो लोकेशन फ्री करनी चाहिए यहाँ की शूटिंग के लिए इनको, और सब्सिडी में भी सहयोग करना चाहिए। बाकी यूनियन ज़रूरी है। अगर जब तक यूनियन नहीं बनेगी तब तक राजस्थानी सिनेमा का कुछ नहीं हो सकता। और ये भेदभाव चलता है, एक दूसरे को, मेरा जानकार है उसको ले लिया। आर्टिस्टों के साथ जब तक खिलवाड़ होगा तब तक इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी? विश जोश जी और राजवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू MTV। तो ये थे हमारे साथ आज राजवीर पोशवाल जी और विश शर्मा जी। एक खास मुलाकात प्रोग्राम में इन्होंने समय निकाला, इसके लिए इनका धन्यवाद। फिर से आपको हम नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई हस्ती, एक जानी पहचानी हस्ती से आपको मिलाएंगे। जब तक आप देखते रहिए MTV राजस्थान न्यूज़। नमस्कार। बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसार, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनेगी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा, आपके अपने चैनल MTV राजस्थान न्यूज़ पर रात 9 बजे रूपनारायण के साथ।